हेलो एवरीवन, T4 टीचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे साइकोलॉजी का अर्थ और उसका विकास क्रम। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो TET की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? मैं बता दूं कि साइकोलॉजी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है वो है साइकी और दूसरा जो शब्द है वो है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार अगर हम साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान। तो ये तो बात हुई साइकोलॉजी शब्द के अर्थ की। अब हम देखते हैं इसका विकास क्रम क्या है या इसका इतिहास क्या है। तो साइकोलॉजी का जो पहले अध्ययन किया जाता था वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। कुछ दर्शन शास्त्री थे जिनका मानना था कि साइकोलॉजी एक अलग विषय नहीं है बल्कि दर्शन शास्त्र का ही एक भाग है। वो दर्शन शास्त्री हैं अरस्तु। इनका मानना था कि साइकोलॉजी कोई अलग विषय नहीं है, किंतु विलियम जेम्स नामक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाने वाला केवल विषय नहीं है, ये अध्ययन का एक अलग क्षेत्र है, अध्ययन की एक अलग शाखा है। और इस प्रकार उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से अलग है और उन्होंने साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। इसी कारण इन्हें साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। ये एक बहुत ही चर्चित नाम है साइकोलॉजी के अंदर। तो साइकोलॉजी के विकास क्रम में हमने देखा जो सबसे पहले क्रम आता है वो है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान, जिसके समर्थक हुए अरस्तु और कुछ और दर्शन शास्त्री जैसे कि प्लेटो और बर्कली, जो एक बहुत ही फेमस दर्शन शास्त्री हैं। फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजी के दूसरे क्रम की, जो आता है जिसमें कहा गया कि साइकोलॉजी आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का अध्ययन नहीं है, क्योंकि कुछ पहलू ऐसे थे जिनकी पुष्टि आत्मा का ज्ञान के द्वारा हम नहीं कर सकते थे। तो जो दूसरा क्रम आया वो है मस्तिष्क का अध्ययन या मन का अध्ययन। साइकोलॉजी में बताया गया कि साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन नहीं है, यह मन का अध्ययन है या मस्तिष्क का विज्ञान है। और इसके जो समर्थक थे वो थे पोम्पोनोजी, और इसके एक और महत्वपूर्ण समर्थक जो थे वो थे बर्कली। इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी के अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है, किंतु कुछ बातें ऐसी थीं, कुछ पहलू ऐसे थे जिनके द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती थी कि साइकोलॉजी मन का अध्ययन है। तो आगे चल के इसको भी नकार दिया गया। 17वीं शताब्दी में इस तथ्य को नकार दिया गया और एक नई विचार की उत्पत्ति हुई, जिसमें कहा गया कि साइकोलॉजी जो है चेतना का अध्ययन है। और इसके जो समर्थक थे वो थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं साइकोलॉजी और बाल विकास के अंदर। उन्होंने बहुत से सिद्धांत दिए और आगे जब हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे तो उनका विस्तृत अध्ययन भी हम उसमें करेंगे। तो जो चेतना का अध्ययन बताया वो किसने बताया? सिगमंड फ्रायड ने बताया। और इनके जो समर्थक थे वो थे विलियम वुंड। इसके बाद जो अगला क्रम आया वो आया व्यवहार का अध्ययन। इसमें बताया गया कि साइकोलॉजी में ना ही तो आत्मा का अध्ययन किया जाता, ना ही मन का अध्ययन किया जाता और ना ही चेतना का अध्ययन किया जाता। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और ये जो अवधारणा थी ये सर्वमान्य अवधारणा और सबसे अधिक प्रचलित अवधारणा थी जो वर्तमान में भी मान्य है। इस प्रकार हमने देखा कि साइकोलॉजी का जो इतिहास होता है वो आत्मा से प्रारंभ होता है और व्यवहार पे खत्म हो जाता है या व्यवहार पे अभी भी चल रहा है। अब हम बात करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वुडवर्थ नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक कथन कहा। इस कथन में उन्होंने साइकोलॉजी के संपूर्ण इतिहास को अपने कथन में बताया। उनका कथन है कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्यागा, उसके बाद उसने मन को त्यागा, तत्पश्चात उसने चेतना को अस्वीकार किया और अंत में उसने व्यवहार रूपी धारणा को स्वीकार किया। इस कथन में हम देखते हैं कि इस कथन में साइकोलॉजी के संपूर्ण इतिहास को बताया गया है। तो वुडवर्थ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने भी बहुत सारी साइकोलॉजी की परिभाषाएं दी और बाल विकास में भी इन्होंने बहुत अधिक अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में हमने देखा साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है और साइकोलॉजी का इतिहास क्या है। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास की
और एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें ऑल स्टेट टीईटी और स्पेशली एमपीटीईटी की हम क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।